उद्देश्य को नहीं समझ पाए और अपने गुरु की बात को नहीं मान पाए तो विद्यालय में आना जाना, मथुरा आना जाना सब बेकार ही तो रहेगा। अरे भाई, अगर मथुरा आ भी गए, 1000-2000 रुपया किराया भाड़ा खर्च भी कर दिए, मेला बाजार घूम लिए, सामान खरीद लिए, अब आधा से ज़्यादा प्रेमी देखिए ऐसे ही बाज़ारों में घूमने टहलने में, कहीं खाने पीने में, इधर उधर बातचीत में समय हम आप लगा देते हैं। जबकि सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों का एक उद्देश्य होना चाहिए कि मेला बाजार तो दुनिया में अपने गांव घर में भी है, अगल बगल भी जहां हम आप जिन जिलों में रहते हैं वहां भी मेला बाजार है और वहां भी सामान सस्ते मिल जाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके मथुरा में ही इसी मेला में सस्ता सामान मिले, ऐसा नहीं है। आप ये बात ध्यान रखा करिए, अगर घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या। दुकानदार कभी भी सामान आपको घाटा दे करके नहीं बेचेंगे, तो सामान तो आपको वहाँ भी मिल जाएगा। लेकिन हम आप ये देखा जा रहा कि इतनी तेज़ी से दुकानें बढ़ती जा रही और हम आप सामान खरीद रहे तब तो दुकानें बढ़ रही। उधर महाराज जी का सत्संग हो रहा, अब हम आप सत्संग को तवज्जो नहीं दे पाए। अरे धर्मराज के दरबार में वहाँ पर हिसाब किया जाएगा, वह मालिक कहेगा कि आप मथुरा गए थे, महात्मा का सत्संग हो रहा था और आप बाजार में सामान खरीद रहे थे। ऐ प्रेमी भाई बहनों, जब हम आप सत्संग में आएंगे, सत्संग का वचन नहीं सुनेंगे तो सुधार कैसे होगा। सत्संग से सुधरा नहीं ताको बड़ा अभाग। तो हम आप अपना एक उद्देश्य बनावें। जब हम आप मथुरा आवें तो यहाँ प्रेमी भाई बहनों, जो किराया भाड़ा हम आप 1000-2000 खर्च किए, ये तो अच्छी चीज़ है, परमार्थ में तो जाएगा, लेकिन वो काम आप करेंगे तब। सत्संग हो रहा है, सत्संग में कोई स्वार्थ आपका नहीं है। सत्संग में आप बैठे हैं, आपका यहाँ कोई स्वार्थ नहीं है। बाजार में सामान खरीद रहे, आपका स्वार्थ है, आपको सामान की ज़रूरत है, आप शरीर के लिए चाह रहे। लेकिन है प्रेमी भाई बहनों, सत्संग आत्मा के लिए है और महात्मा आत्मा के लिए ही चाहते हैं। तो जब हम आप 2000 रुपया किराया लगा के आए और सत्संग यहाँ बैठ करके नहीं सुन पाए, मेला बाजार घूमते रह गए, टेंट डेरे रावटी में बैठे रह गए, तो फिर मिला क्या। फिर समय तो अपना बेकार ही गया। अरे 5-6 दिन का समय बेकार जाएगा, किराया भाड़ा बेकार जाएगा, फिर मिल का पाएगा। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, बच्चा अगर स्कूल में चला जाए, अध्यापक पढ़ाते रहें, बच्चा फील्ड में घूमता रहे, बच्चा कभी भी पास नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग भी अपना एक नियम बना लें। हम सत्संगी प्रेमी भाई बहन, पुराने लोगों को भी चाहिए कि नए प्रेमी जो आए हैं, अगर हमारे आपके साथ में आए तो हमारा आपका फर्ज और कर्तव्य है कि हम आप उनको घंटे 2 घंटे के लिए सत्संग में बैठाया करें। यह समय आपका परमार्थ में जोड़ा जाएगा, यही आत्मा के काम आएगा। ऐ प्रेमी भाई बहनों, अब आप यहाँ आए, डेरे रावटी लगाए गए, व्यवस्था की गई, भंडारे चल रहे। जो पुराने सत्संगी प्रेमी हैं, आपको ध्यान रखना है, नए लोगों से कोई बात नहीं कहनी है, लेकिन आपको तो जानकारी है कि जिस डेरे रावटी में आप रहते हैं, आप उस डेरे रावटी में रह रहे, जिस जमीन पर आप रह रहे, लाइट बिजली लगी, लैट्रिन की व्यवस्था की गई, तो जो व्यवस्थाएं हैं, इन व्यवस्थाओं में भी खर्च होता रहता है। तो आप इस तरफ भी थोड़ा ध्यान रखा करिए। भंडारे चल रहे, कोई भी आए, कोई भी भंडारे में खा ले। कभी भी प्रेमी भाई बहनों, जो भी जिम्मेदार प्रेमी आप भंडारों को चला रहे, तो आप ये ध्यान रखा करिए, आप ये सोच करके कि भाई हम भंडारा पहले शुरू कर देंगे तो हमारे में ज़्यादा लोग खा लेंगे और हम देर से शुरू करेंगे तो कम लोग खाएंगे। अगर आपकी सोच छोटी हो गई, इतना सत्संग सुनने के बाद अगर आप ये चीज़ नहीं समझ पाए, अब ऐसे हम आप यहाँ आकर फिर लाभ क्या लेंगे। आप अपना हौसला बुलंद रखिए, आप अपना दिल खोल करके रखिए। आप ये ध्यान रखा करिए कि भंडारा आप समय से शुरू कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक प्रेमी आपके भंडारे में खाएं। आपको परमार्थी लाभ लेना है। सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, परमार्थ कमाने के लिए हम आप आए, अगर नहीं कमा पाए, नहीं समझ पाए, तो ऐसे धोखे में ये समय निकल जाएगा। ये मन परमार्थ का बैरी है, ये विरोधी है,
ये आत्मा का दुश्मन है। अगर दुश्मन की बात माने तो धोखा खाएंगे। आत्मा के दोस्त, आत्मा के साथी सद्गुरु